पुरानी कहावत है, आज़ादी के महंगी रोटी कई गुना अच्छी होती है गुलामी की सस्ती रोटी से। ये किस परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं? हमारे इंडिया में जो है किसान जो थोड़े से कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, चूँकि किसान जो खेती कर रहे हैं उसकी जो लागत आ रही है वो उसके अनाज के लागत से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। जैसे कोई अनाज अगर 20 रुपये केजी बिक रहा है तो किसान को उस अनाज को उपजाने में क्या लग जा रहा है, 21 रुपया 22 रुपया लग जा रहा है, या 20 ही लग जा रहा है, 16-17 ही लग जा रहा है, तो लगभग उतना हो जा रहा है। तो किसान नाफे में नहीं रह पा रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो लोग हैं वो हंसते भी हैं। क्या हंसते हैं? तो फ्री में जो अनाज का मिल रहा है हम लोग को, फ्री वाला, उसमें लोग क्या कहते हैं कि फ्री में ही मिल जा रहा है, मतलब 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो। तो अगर सभी लोग को फ्री में ही मिलने लगे तो फिर किसान काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फ्री जो मिल रहा है, आपको बता दे, वो फ्री नहीं है, वो क्या एक तरह का सब्सिडी है जो गवर्नमेंट दे रही है, तो अब वो 2 रुपये केजी और 3 रुपये केजी हो रहा है। जिस दिन वो सब्सिडी हटा दिया जाएगा उस दिन 2 रुपये केजी और 3 रुपये केजी नहीं रह जाएगा। उस दिन उसी किसान का क्या रहेगा, अपना भरोसा जो होगा, मतलब वो किसान चूंकि खुद उपजा रहा है तो वो तो जीवित रह सकता है, हम जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह चाइना की एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी कहता है कि चाइना से जो भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह का संबंध रखे हुए हैं वो दूसरे उसके जो देश हैं उसके अंदर में उससे नहीं रह सकता। जैसे ताइवान, तो ताइवान जो है वो चाइना के अधीनस्थ, चाइना कहता है वो मेरे अधीनस्थ है और ताइवान कहता है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो आज ताइवान भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जैसे मिसाइल को वो चाहता है कि भारत उसका क्या करे, निर्यात करे और उसको तैयार करे। तो भारत के पास ये एक अच्छा मौका है ताइवान के साथ मधुर संबंध बनाने का और साथ ही साथ एक विश्व पटल पर अपना पहचान बनाने का, हथियारों को बेचने का। आपको पता है कि अभी से कुछ दशक पूर्व भारत केवल हथियार आयात करता था, खरीदता था, लेकिन आज अगर भारत से कोई निर्यात करने के लिए कह रहा है और भारत को मौका मिल रहा है तो उसे भारत को चूकना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक रोड़ा है, क्या? वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी कहती है कि अगर चाइना के साथ किसी भी तरह के संबंध हैं, है ना, तो वो दूसरे देश जैसे ताइवान जो उसके अधीनस्थ है उसके साथ व्यापार नहीं कर सकते या कोई भी वैसा उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम चाइना के वन चाइना पॉलिसी के अंदर क्यों रहें? भारत देश को बिल्कुल उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारत अभी विगत वर्षों से आप देख रहे हो कि चाइना जो है भारत को किसी भी सूरत में डैमेज ही कर रहा है, कहीं भी डैमेज ही कर रहा है। और चाइना का कुछ लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं कि चाइनीज़ सामान कुछ सस्ता होता है। तो हमें अंग्रेज़ों की जो गुलामी हम लोगों ने की थी, 200 वर्षों का लगभग लंबा गुलामी जो था, उससे कुछ सीखना चाहिए। पहले कोई भी चीज़ जो होता है प्रोत्साहन देता है। जो अभी हम किसान का जो हम अभी बताएं वो हमारा सब्सिडी है, तब सस्ता मिल रहा है। लेकिन जब सब्सिडी छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी। तो उसी तरह चाइनीज़ सामान सस्ता तो है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि चाइना अगर इंडिया पे, अगर चाइना अपना शासन चलाए तो क्या उसी रेट पे बेचेगा? जिस तरह से अंग्रेज अफीम का उत्पादन कराते थे और अपने मर्जी अनुसार क्या करते थे, बेचते थे। कपड़े पे देखते थे हैवी जो है कर लगा देते थे, तो भारत का कपड़ा बाहर नहीं जा पाता था, ब्रिटेन का कपड़ा क्या होता था, आ जाता था। अगर चाइना अगर भारत पे कंट्रोल कर ले तो फिर वही काम होगा। तो आज जो चाइनीज़ सामान सस्ता इसलिए सस्ता है कि हम मजबूत खड़े हैं कि अगर आप सस्ता नहीं बेचोगे तो हमारी देश सस्ता उससे क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है। तो उन कुछ सस्तों सामानों के चलते हमारा जो पब्लिक है, जो इंडियंस हैं, वो चाइना के सामानों का सपोर्ट करते हैं कि नहीं, चाइना से बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बंद होगा तो कुछ समय के लिए हम क्या होगा, महंगे चीज़ हमें होगा, लेकिन हमारे देश में भी रोजगार क्या होगा, उत्पन्न होगा। और ऐसे जो कड़े मापदंड है जैसे वन चाइना पॉलिसी, इससे भी हम निजात पाएंगे। तो एक तरह से शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप ऐसे भी जानते हैं कोई भी सफलता का राह थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन बाद में चलकर हमारे लिए वो क्या होगा, काफ़ी लाभप्रद होगा। अगर भारत चाइना से आयात निर्यात बंद कर दे तो निश्चित तौर पे अधिकतम लाभ किसको होगा, भारत को होगा। और अगर हम चाइना से सपोज दैट 100 रुपये का फ़ायदा कमा रहे हैं तो हमको 100 से बहिष्पत 200 का फ़ायदा मिलने लगेगा। जैसे ताइवान को हम अगर हथियार ब्रह्मोस नीतिक दृष्टि से भी देखें तो ताइवान जैसे देश जो भी चाइना के अगल बगल के जो नेबरहुड देश हैं उनके साथ भारत को रिश्ते क्या करने चाहिए, मजबूत करने चाहिए, ताकि अगर ब्रह्मोस मिसाइल है उनके सीमा पे भी अगर हमें
रखने का मौका मिल जाए तो आने वाले समय में चाइना से किसी भी तरह का खतरा नहीं रहेगा। और युद्ध टलता कैसे है? डर से ही टलता है कि अगर मैं मारूंगा तो वो भी मुझे क्या कर देगा, मार देगा, है ना। तो वो डर बना रहेगा भारत का भी चाइना के ऊपर, जो कि अभी थोड़ा सा हम लोग क्या है, कुछ जगहों पर कमज़ोर हैं, क्योंकि चाइना ने अपना अर्थव्यवस्था क्या किया, बहुत तेज़ी से बढ़ाया है और अपना विस्तार किया है, यहाँ तक कि भारत में भी वो बहुत विस्तार किया हुआ है। और अभी जैसा कि हाल में ही चाइना के एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, एक लोकल न्यूज़ में आया है कि 2040 तक चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसके अंदर में आ जाए। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए भारत देश को चाहिए कि वन चाइना पॉलिसी जैसे पॉलिसी को निरस्त करे, अपने रोजगार पे जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं उस पर ध्यान दे, और चाइनीज़ सामान का आयात निर्यात क्या कर दे, कम हो जाए, समाप्त कर दे। अगर चाइना वो शर्त नहीं मान रहा है तो मत माने, ठीक है। कूटनीतिक दृष्टि से भी हमारे लिए क्या रहेगा, वो लाभप्रद रहेगा। और जैसा कि हम शुरू में ही कहें, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहें कि आज़ादी की महंगी रोटी गुलामी की सस्ती रोटी से कई भली होती है।